50% की भाजपा सरकार आम आदमी का भला नहीं कर सकती। देवेंद्र पटेल। जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया धरना आंदोलन, जुलूस निकालकर राज्यपाल के नाम 8 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन को सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने का किया प्रयास, लेकिन पुलिस पुतले को छुड़ा कर ले गई। सिलवानी। प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में बुधवार को बजरंग चौराहा पर धरना देकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना आंदोलन की समाप्ति पश्चात रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम 8 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार सीजी गोस्वामी को सौंपा तथा कार्यवाही की मांग की। धरना स्थल पर आम सभा भी आयोजित की गई, जिसे कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा तथा उसे 50% की सरकार बताया तथा कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, आम जनता परेशान है, बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर बढ़ते हुए दलित एवं आदिवासी महिलाओं पर अत्याचारों, बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था चौपाट होने एवं अघोषित विद्युत कटौती किए जाने और खेती किसानी की लागत बढ़ने से किसानों पर आर्थिक बोझ डालने सहित अन्य मुद्दों को लेकर आरोप लगाते हुए जनता से आह्वान किया कि प्रदेश से भाजपा सरकार की विदाई तय है, इसलिए सभी एकजुट होकर इनकी स्थायी विदाई कर दे। आम सभा को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेंद्र तोमर ने भी संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोप भी लगाए तथा कहा कि प्रदेश में अपराधों को ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। महिला अपराधों में प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में दलालों के माध्यम से राशि एकत्रित किए जाने के आरोप भी लगाए। सभा को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संदीप शर्मा, नगर अध्यक्ष इमरान खान, पुनीत समैया, रायसेन ब्लॉक अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, बेगमगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा आदि ने भी संबोधित किया। धरना आंदोलन व रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया कि खाद बीज की किल्लत बनी हुई है, अघोषित बिजली कटौती का दौर जारी है, भ्रष्टाचार एवं घोटाले लगातार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, शासकीय स्कूलों में शाला विकास के नाम पर मनमानी फीस वसूली जा रही है, सिलवानी नगर में घटिया 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया व डिवाइडर पर लगाई गई लाइटों में भी भ्रष्टाचार किया गया है। सरकारी गेहूं खरीदी केंद्र बीकलपुर में गेहूं खरीदी में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराई जावे, कस्बा बहोरी में बिजली सप्लाई बहाल की जावे आदि मांगों को शामिल किया जाकर शीघ्र कार्यवाही की मांग की गई है। कार्यक्रम की समाप्ति पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने कार्यकर्ताओं का आभार माना। कार्यकर्ता ने पुतला जलाने का किया प्रयास, पुलिस ने छुड़ाया। ज्ञापन देने के बाद कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने का प्रयास किया, जिसे कि मौके पर मौजूद पुलिस के द्वारा छीन लिया गया। हालांकि यहां पर पुलिस ने दमकल से कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की तथा पुतले को छुड़ा कर ले गई। पुलिस की सक्रियता से कार्यकर्ता पुतला नहीं जला सके। मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया राज्यपाल के नाम। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा बिजली कटौती का है, साथ में जो हमारे गरीब हरियाणा आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके विरोध में यहाँ मूंग खरीदी का भी किसानों को भुगतान नहीं मिला। पिछले वर्ष बीकलपुर सोसाइटी केंद्र पर भी भारी भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच हुई और उसमें कलेक्टर ने FIR के जांच के आदेश भी पिछले वर्ष दे देने के बाद भी आज तक ना तो FIR हुई ना ही आगे कोई कार्रवाई हुई। उसके विषय में हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया था। साथ ही यहाँ पर विद्युत की बहुत अधिक कटौती हो रही, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। पूरे 24 घंटे में 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही यहाँ के, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों चाहे शहरी क्षेत्र के लोग। और साथ ही कम से कम पूरी तहसील में 75 गाँव की ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और उनसे बंद करें। प्रशासन कह रहा है कि 80% पैसे जमा करिए जब हम ट्रांसफार्मर रखेंगे। और इस सीजन में जबकि एक खेती का समय है, वो बोनी करने का समय है, धान लगने का समय है, इस समय तो किसान जमा कर ही नहीं सकता। फसल के समय मांगते तो बात ठीक थी, फसल आएगी तब हमारी किसान भाई करेंगे। मूंग तिलक के किसान बहुत परेशान है, बंद हो गया है, नेट नहीं चल रहा है, किसी लोग रजिस्ट्रेशन नहीं पास में, क्या कहना है आपका? किस तरह से जिनकी तुल गई उनको भुगतान नहीं हुआ और नेट नहीं चलने वाली वजह से कई लोगों के वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो, स्लाइड बुक वगैरह नहीं हो पा रहे। कांग्रेस
पार्टी द्वारा तहसील पुतला जलाया गया, किन नेता का पुतला जलाया गया? ये शिवराज सिंह जी का पुतला जलाया है, ये भारतीय जनता पार्टी का पुतला जलाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जलाया है, ये जन आक्रोश है। ये पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो अन्याय अत्याचार कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, उसके खिलाफ प्रतीक के रूप में ये पुतला जलाया गया। सिलवानी में विद्युत की लापरवाही, काफी लाइट कट रही है, लोग परेशान हैं। आज किस बात और किन बिंदु को लेकर आपने ज्ञापन दिया राज्यपाल के नाम? राज्यपाल महोदय के नाम हम लोगों ने निम्नलिखित 7 बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया है। उनमें से नगर की समस्याओं में एक तो जो डिवाइडर 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ था वो एकदम घटिया निर्माण हुआ है और निर्माण के कुछ ही दिन बाद बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं उस रोड में। और डिवाइडर जो बने हैं वो डिवाइडर अगर कोई वाहन उससे टकरा जाता है तो वाहन क्षतिग्रस्त नहीं होता है, डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये एक सोचनीय बात है सिलवानी नगर के लिए। अगर यहाँ सौंदर्यीकरण होना था और डिवाइडर सड़क का निर्माण होना था तो कम से कम उसमें गुणवत्ता का ध्यान तो रखना था। यहाँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि सरकार में है और जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं और नगर पालिका में भी उनके प्रतिनिधि हैं और वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बावजूद घटिया निर्माण हुआ है। और जो स्ट्रीट लाइट के पोल खड़े हुए थे वो 2-3 दिन चलने के बाद विगत 2 महीने में सारे पोल बंद पड़े हैं और लाइट व्यवस्था ठप पड़ी है। आज एक बड़ा धरना प्रदर्शन नगर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस ने भद्रंग चौराहे पे किया, और अब क्या बिंदु रह गए, किस तरह से आप लोगों को जागरूक करेंगे आगे चुनाव के लिए? देखो, समस्याएं तो सिलवानी विधानसभा में और खासकर सिलवानी तहसील के अंदर अनेक हैं। आज जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उसमें 3 पेज हमारे भर गए थे, 7 बिंदुओं पर दिया है। स्थानीय मुद्दे भी बहुत हैं हमारी सिलवानी के अंदर। आप देखना है नगर पंचायत नगर में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार है और चौगनी रफ्तार से भ्रष्टाचार कर रही है ये सिलवानी के अंदर नगर पंचायत। और नगर पंचायत के आपने रोड देखे, मदरसे का रोड देख लो। शिवराज सिंह जी कहते हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं, तो अपन राजमार्ग और नेशनल हाईवे की सड़कें तो दूर की बात है। आप एक छोटी छोटी सड़कें जो आपकी नगर सरकार है जिसको आप बजट दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, भ्रष्टाचार किस तरह हो रहा है। सिलवानी के अंदर आप और भी देख लीजिए, हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए। कांग्रेस के शासन में आज से 20-22 साल पहले 4 डॉक्टर और 1 महिला डॉक्टर हुआ करती थी, आज मात्र 2 डॉक्टर हैं। तो ये मान के चलें कि इन 20 सालों में शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के अंदर डिमोशन किया है प्रमोशन की जगह। आप खेल मैदान की बात करें, खिलाड़ियों को वंचित किया गया है खेल के मैदान से। खेल एक अच्छा खेल मैदान नहीं है, मध्य प्रदेश शासन एक खेल मैदान उपलब्ध नहीं करा सकती। वो सिलवानी के जो मंत्री रहे पूर्व और आज वर्तमान में विधायक है, ऐसे विधायक के ऊपर आप क्या कह सकते हैं? आप इतनी हालत खराब है उनकी कि वो विकास करने के मूड में ही नहीं है। तो ये मान के चलो कि जिस तरह एक कोली खेत लेता है ना एक किसान, तो उसको खेत की कोई ज्यादा परवाह नहीं होती है, उसमें बमूल का पेड़ा उगे, अकौआ उगे, दरे उगे, कांटे उगे। इसी तरह सिलवानी विधानसभा उन्होंने कोली पे ले रखी है, सिलवानी जनता को बेवकूफ समझा है। सिलवानी के अंदर कोई भी विकास नहीं है। सेंटर स्कूल की बात करो तो यहाँ पर सेंटर स्कूल एक हम कह रहे हैं झूठी मान लो घोषणा थी, लेकिन अगर उस पर कोशिश कर ली जाती विधायक जी द्वारा, क्यों केंद्र में आपकी सरकार है, कलेक्टर आपका है, मध्य प्रदेश में सरकार आपकी है, तो वो बन सकता था। लेकिन एक अच्छी खासी एक योजना आई हुई उसको इन्होंने इस सिलवानी में नहीं आने दिया। 132 केवी जो सिलवानी को आना था वो बिजनियाई में रखा हुआ है। यहाँ तो एक बेंच है छोटी सी 132 केवी की, क्योंकि सिलवानी के अंदर कोई लाभ ही नहीं है इस स्थानीय विधायक से।